गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज जो है कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य विधा के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोगों को हम 4 विधा के बारे में बता दिए हैं। आज 5वां, 6वां और 7वां विधा के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो 5वां इसमें है गद्य काव्य। ये है ना गद्य काव्य। गद्य काव्य का मतलब यह होता है कि गद्य गीत, ठीक है, गद्य काव्य कहलाता है। जो गद्य जो गीत होती है, ठीक, ये गद्य गीत जो होती है वह गद्य काव्य कहलाता है। समझेगा ना? देखिए, गद्य गीत गद्य काव्य कहलाता है। ठीक, यह गद्य एवं काव्य की बीच की क्या है? विधा है। ठीक ना? यह गद्य और काव्य की बीच की क्या है? विधा है। यह काव्यात्मक, ठीक ना, यह काव्यात्मक गद्य होती है। यह काव्यात्मक गद्य ही होती है, जो सामान्य गद्य से अधिक, सरस, ठीक ना, इसके बाद भावमय एवं अलंकृत होती है। ठीक ना? और यह क्या है? आधुनिक विधा है। यह आधुनिक क्या है? विधा है। हिंदी के गद्य काव्यकार, यानी गद्य काव्यकार का मतलब यह होता है कि ऐसे लेखक के नाम बताइए जिन्होंने गद्य की भी रचना की है और काव्य की भी रचना की है। इसलिए यहाँ लिखा है गद्य काव्यकार। गद्य काव्यकार का मतलब ऐसे लेखक जो गद्य में भी अपनी रचना किए हैं और पद्य में भी किए हैं। तो देखिए, हम बता रहे हैं ये अक्षर करके, ये सारी जो चीज़ें बता रहे हैं जो आपके गद्य पढ़ाने के बाद जो पीछे जो प्रश्न उत्तर जो दिया है, ठीक ना, उसमें सब ये इसी में से मिलेगा। ठीक ना? तो यह गद्य काव्यकार जो लेखक हैं उनमें हैं बाबू राय कृष्ण दास। ठीक है ना? यह है बाबू राय कृष्ण दास। ठीक, इसके बाद हैं वियोगी हरि। ठीक, राय कृष्ण दास, वियोगी हरि। ठीक ना? इसके बाद आते हैं चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री। इसके बाद अज्ञेय जी हैं। ठीक, इसके बाद जो है आगे हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, इनका पूरा नाम है। ठीक है, दिनेश नंदिनी डालमिया। इसके बाद हैं रघुवीर सहाय। ठीक, इसके बाद तेज नारायण कनक। ठीक, इसके बाद है राम वृक्ष वेनीपुरी आदि और भी लेखक गद्य और काव्य में रचना किए हैं। यानी ये जितने भी लेखकों का नाम लिखे हैं ये आपकी किताब में दिया गया है। जब आप इसको देखेंगे और किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो है, ये जितने भी लेखकों के हम नाम बताए, जैसे राय कृष्णदास हुए, वियोगी हरि हुए, चतुरसेन शास्त्री हुए, अज्ञेय हुए, दिनेश नंदिनी डालमिया हुए, ठीक है, रघुवीर सहाय हुए, तेज नारायण कनक हुए और राम वृक्ष वेनीपुरी। इन लेखकों ने गद्य में भी रचना की है और काव्य में भी रचना की है, इसलिए लिखा गया गद्य काव्यकार। ये कवि, समझ में आया ना?
तो यह गद्य काव्य जो विधा है, ठीक है, यह जो है इसके यह क्या है, लेखक हैं। इसके बाद अगली विधा जो है रिपोर्ताज है, ठीक है। रिपोर्ताज का मतलब यह होता है, आप लोगों को बताए भी हैं, इसका मतलब यह होता है रपट। रिपोर्ताज का मतलब होता है रपट, देख रहे हैं, लिखे हैं ना, रपट रपट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई घटना घट जाती है, कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो हम तुरंत थाने में क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट रपट दर्ज कराते हैं। तो रिपोर्ताज का मतलब होता है रपट, ठीक ना। देखिए यह गद्य की अत्याधुनिक विधा है, ठीक। यह गद्य की अत्याधुनिक विधा है। इसमें लेखक देखी हुई समसामयिक घटना को, लेखक जो है समसामयिक घटना को वास्तविक रूप में, ठीक है, पाठकों के समक्ष, ठीक है, सविस्तार यानी प्रस्तुत करता है। यानी कोई घटना हो जाती है, ठीक है, और जो उसको देखता है, ठीक है, कोई घटना होती है और जो उसे देखता है वह उस घटना को किसी के सामने जो है सही रूपों में प्रस्तुत कर सकता है या उसे बता सकता है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन लोग थे, समझ आएगा ना। उसी तरह लेखक जो है उस समसामयिक घटना को वास्तविक रूप में जो पाठकों के समक्ष, ठीक है, सविस्तार प्रस्तुत करता है, यानी उस घटना को सही ढंग से सबको बताता है या उसके सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। रिपोर्ताज शैली का प्रचलन, रिपोर्ताज शैली का प्रचलन छायावाद उत्तर, ठीक है, छायावाद उत्तर युग में हुआ, ठीक है, डबल लिखे हैं, ठीक है, छायावाद उत्तर युग में हुआ। रिपोर्ताज शब्द क्या है ना, रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। रिपोर्ताज जो लिखा गया है यह शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का है तथा अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का यह क्या है, पर्यायवाची है। ये जो है रिपोर्ताज जो फ्रांसीसी जो भाषा है, ठीक है, तथा यह अंग्रेजी जो अंग्रेजी के जो रिपोर्ट क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो रिपोर्ट जो है शब्द का क्या है, यह पर्यायवाची है, ठीक है। कह रहे हैं कि सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावशालिता की ना आदि, यानी रिपोर्ट की क्या है, विशेषताएं हैं, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावशालिता आदि जो है रिपोर्ट की क्या है, विशेषताएं, ठीक। इस विधा के प्रमुख लेखक, ये जो रिपोर्ट रपट जिसे कहा जाता है, इसको भी लिखने वाले तमाम लेखक हैं। इसे पूछ दिया कि रिपोर्ताज को लिखने वाले किन्हीं दो या किन्हीं एक लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इस जो ये विधा है इसके प्रमुख लेखक हैं, जैसे यहाँ दिया है विष्णु प्रभाकर, ठीक, रिपोर्ताज लिखने वाले हैं। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक, इसके बाद हैं प्रभाकर माचवे, ठीक, रांगेर राघव हैं, फिर बालकृष्ण
राव हैं, ठीक है। आगे धर्मवीर भारती, ठीक। इसके बाद विष्णुकांत शास्त्री हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, और शिवदान सिंह चौहान आदि, देख रहे हैं ना। और भी लेखक रिपोर्टाज के बारे में लिखे हैं, लेकिन खास तौर से मैंने जिसको लिखा है, अब मैं जिस विधा के बारे में और उस विधा का निर्माण करने वाले कौन कौन लेखक थे उनको हम बता रहे हैं। आप लोग भली बात इसे देखिएगा, ठीक है, कि गद्य काव्य का निर्माण करने वाले लेखक कौन थे, ठीक है। रिपोर्टाज, तो इसमें रिपोर्टाज में आपको हम बता दिए कि इसमें लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रभाकर माचवे, ठीक है, रांगे राघव, बालकृष्ण राव, ठीक है, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, ये लेखक जो हैं, ठीक है, यह रिपोर्टाज के बारे में लिखने वाले या जो घटना जो रपट जो की जाती है उसका सही रूप बताने वाले ये लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां आता है भेंट वार्ता, देख रहे हैं ना। भेंट वार्ता करें कि भेंट वार्ता का मतलब यह होता है साक्षात्कार, ठीक है। करें इसे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी कहते हैं, ठीक है, इंटरव्यू। जैसे हम साक्षात्कार को इंटरव्यू भी कहते हैं, देख रहे हैं ना, भी कहा जाता है। भेंट वार्ता भी हिंदी गद्य की आधुनिक क्या है, विधा है। भेंट वार्ता भी जो हिंदी गद्य की ये क्या है, आधुनिक क्या है, विधा है। इस विधा का लेखक, ठीक है, किसी साहित्यकार, शासक, नेता तथा महापुरुष से क्या है, मिलता है तथा अर्जित ज्ञान को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे कि साहित्यकार, शासक, नेता और महापुरुष, देख रहे हैं ना। साहित्यकार हो, शासक हो, नेता हो तथा महापुरुष, इन सभी लोगों से, ठीक है, यह लेखक क्या होता है, मिलता है, देख रहे हैं ना। यह लेखक इन लोगों से मिलता है और मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद जो उन लोगों से अर्जित जो ज्ञान होता है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए साहित्यकार हुआ, शासक हुआ, नेता हुआ या महापुरुष हुआ, इन लोगों से जब ये लेखक मिलता है तो उन लोगों से जो ज्ञान जो प्राप्त होता है वह ज्ञान जो है वह क्या, वह दूसरों के सामने वह व्यक्त करता है, बताता है। जैसे कि हम कहीं से हमें कोई कुछ बताता ही है, हमें ज्ञान देता ही है। जैसे अध्यापक, ठीक, छात्रों को ज्ञान देते हैं, ठीक, बताते हैं, तो वह उस ज्ञान को अर्जित करके वह किसी दूसरे को भी क्या करते हैं, बताते हैं ना। तो उसी तरह यह जो लेखक हुए या जो कवि हुए उनको भी किसी ने बताया तब उन्होंने इस चीज़ को लिखा, समझ आया ना। तो उसी तरह देखिए, भेंट वार्ता का मतलब, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो ये लेखक जो हैं किसी साहित्यकार, शासक, नेता, महापुरुष से मिलते हैं और उनसे जो ज्ञान उनको मिलता है, ठीक, उस ज्ञान को वह व्यक्त करते हैं। तो भेंट वार्ताकारों में यानी भेंट वार्ता के बारे में लिखने वाले जो लेखक हैं इनके नाम हैं, जैसे हैं पदम सिंह शर्मा,
ठीक। फिर है कमलेश, ठीक ना। इसके बाद रणवीर सांगा है, ठीक ना। राजेंद्र यादव हैं, ठीक। लक्ष्मी चंद्र हैं, ठीक। लक्ष्मी चंद्र, इनका जैन, ठीक है, लक्ष्मी चंद्र जैन। इसके बाद प्रभाकर माचवे आदि प्रमुख क्या है, यह लेखक हैं। यानी भेंट वार्ता या साक्षात्कार या इंटरव्यू को आगे बढ़ाने में जिन लेखकों ने काम किया उनका नाम है, ठीक है, पदम सिंह शर्मा है, कमलेश हैं, रणवीर सांगा है, राजेंद्र यादव हैं, लक्ष्मी चंद्र जैन हैं और प्रभाकर माचवे आदि प्रमुख क्या हैं, ये प्रमुख ये लेखक हैं, ठीक है। तो आज ये विधा गद्य काव्य रिपोर्टाज का मतलब आपको बताई थी, रपट। इसके बाद भेंट वार्ता का मतलब होता है साक्षात्कार, उसका मतलब होता है इंटरव्यू। तो आप आज हम 3 विधा के बारे में आप लोगों को बताएं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसके निर्माण करने वाले कौन कौन से लेखक हैं। तो आप इसको जो है सही से, ठीक है, इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। फिर आगे जो विधा जो है उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।